तो आपको किस तरह की बैटिंग करनी पड़ेगी। शायद वहां पर जो 3 आउट हो गए उसके बाद आप 250 तक आए हैं। हाँ, आप ये जरूर कहेंगे कि चलो आने वाले मैचों के लिए कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो रन बनाकर जा रहा है, बट आज टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बनाए। सुनील गावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी भाई ये बताइए कि क्या ये टोटल जो है वो जीतने वाला है? देखिए, हमारे पास 3 स्पिनर भी है ना। हमने देखा है कि रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, ब्रेसवेल काफी टर्न मिल रहा था उनको। तो अगर ये जो बॉलर्स है, मिचेल सैंटनर तो हम जानते हैं कि बड़े अच्छे बॉलर है, पर रविंद्र और ब्रेसवेल टॉप लाइन बॉलर है नहीं। तो हमारे पास 4 स्पिनर है। तो मुझे लगता है कि जो भी स्कोर है हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। पर सनी भाई ऊपर के विकेट जल्दी गिर गए भारत के। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शुभमन गिल को एक अच्छी गेंद थी, फिर रोहित शर्मा की जो ये पुल शॉट है, तो कभी जब बल्ले के बीच में लगते तो छक्का होता है, बल्ले एकदम नीचे लग गया, टो एंड को लग गया तो आउट हो गए। और एक विराट कोहली का शॉट एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग शॉट था, क्योंकि बहुत कम ऐसा शॉट खेलते ऑन द राइज। शुरुआत में जब वो सेट नहीं हुए थे तब वो बहुत कम ऐसा शॉट खेलते हैं, तो और बहुत बेहतरीन कैच भी था। तो शायद ये अच्छी बात है कि देखिए, सेमीफाइनल के पहले एक जो लो स्कोर बनना था, एक जो नसीब अगेंस्ट होना था, वो अभी हो गया। मतलब आगे जाकर जो नसीब साथ में होगा उसी से ज्यादा रन भी बन सकते, सेंचुरी भी बन सकते हैं। पर श्रेयस अय्यर किस्मत के खिलाफ लड़े। उस समय जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे उसमें श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से आज अपना दबदबा दिखा दिया। जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि श्रेयस अय्यर के बारे में टूर्नामेंट के पहले काफ़ी सवाल उठाए गए थे कि क्यों उनको टीम में लिया गया है, पर अगर आप उनका 50 ओवर्स का जो परफॉर्मेंस आप अगर देखें तो 50 ओवर्स के परफॉर्मेंस में उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंसी से बहुत सारे रन बनाए, और वो जानते हैं कि अगर पहली विकेट गई तो किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। उस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। लोग ये भी पूछते हैं कि राहुल को क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि गेंद काफ़ी नई थी। पर मुझे लगता है कि जो टीम मैनेजमेंट थी वो चाह रही थी कि जो एक लेफ्ट हैंडर को अगर टीम में लिया, अगर आगे भेज दिया गया तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे बॉलर को तकलीफ होती। और यही इसी की वजह से जो उनकी जो साझेदारी बनी, 100 के करीब की 98 की साझेदारी बनी, उसी से तो भारतीय टीम की एक रिकवरी होगी, एक प्लेटफॉर्म बन गया, अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म बन गया। तो मुझे लगता है कि अब तो लोग शायद कम सवाल करेंगे श्रेयस अय्यर की काबिलियत के बारे में। सनी भाई, आपने स्पिनर्स की बात की है, लेकिन नई गेंद से भारत को अब क्या करना होगा? देखिए, नया बॉल तो हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर पहले 10 ओवर में, और जैसे कि न्यूजीलैंड ने 3 विकेटें ले ली थी, अगर 3 विकेटें अगर ले ली तो फिर ये तो मैच बिल्कुल इंडिया आराम से जीत सकती है, क्योंकि उसके बाद में जो भारतीय स्पिनर है, 4 स्पिनर, और आज वरुण चक्रवर्ती को भी लिया है हर्षित राणा की जगह, तो 4 स्पिनर होंगे भारतीय टीम के पास। भारतीय कप्तान के पास बड़े ऑप्शंस होंगे। 40 ओवर तो हो सकती है इनकी। 40 ओवर में मुझे लगता है कि अगर 40 ओवर भी अगर उन्होंने किए तो न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना आसान नहीं बनेगा। विक्रांत, ये हम स्पिनर्स की बात तो कर रहे हैं कि स्पिनर्स क्या कर सकते हैं और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने क्या किया, लेकिन ये देखिए कमाल तो न्यूजीलैंड के पेसर्स ने ही दिखा दिया था। जो शुरुआती दबाव बन गया था भारत पर, वो तो न्यूजीलैंड के, और भारत के गेंदबाजों को भी वही करना पड़ेगा यहाँ पर। अश्विता, इतना मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। 250 रन कभी कभी क्रिकेट में आपको लड़ने के लिए, जैसे मैं कह रहा, लड़ने के लिए तो होते हैं ना 250 रन। अब सनी भाई कह रहे हैं कि इंडिया 250 में जीत सकता है, तो आई वुड टेंड टू बिलीव कि इंडिया जीत सकता है। 4 स्पिनर्स खिलाए हैं, लेकिन अब सामने पता दिक्कत क्या आती है। सामने न्यूजीलैंड को ये मालूम है कि अनलेस एंड अनटिल आपके ऊपर से 2 या 3 आउट हो, आप बीच में इतना फंसते नहीं है। दे कैन स्टिल मैनेज, उनको 5 रन ही चाहिए। अब यहीं पर आपका इम्तिहान है। फर्ज कीजिए श्वेता, ये लीग का मुकाबला ना हो, चलो लीग का मुकाबला है ना, तो यह मैं भी यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ, आप भी सोच रही है, शायद और भी, कि चलो यार अब नहीं होगा तो नहीं। सपोज कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ही हो, ठीक है जी, सेम हालात हो, तो क्या हम ये सोचेंगे कि 250 रन में मैच नहीं जीत सकते? फिर तो आपके ड्रेसिंग रूम को ये सोचना होगा ना कि 250 में ही जीतना है। हाँ, हम यहाँ पे शायद मैं थोड़ा फिक्रमंद ज्यादा हूँ, मैं शायद थोड़ा सा डर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, बट यू नेवर नो कि आपके ड्रेसिंग रूम में क्या बात चल रही हो। मोहम्मद शामी ने ऊपर से आउट कर दिए 2, यू नेवर नो। और ये वही मोहम्मद शामी है बाय द वे, ठीक है, 1.5 साल का फासला आ गया, फर्क आ गया। जब इंडिया ने सेमीफाइनल में 400 रन भी एक स्टेज पे लग रहा था कि चेज हो जाएगा 2023 वर्ल्ड कप में, और मोहम्मद शमी ही थे जिन्होंने आकर एक के बाद एक और फिर वो भारत को मैच जिताया था। यू नेवर नो। नई बॉल के साथ श्वेता आपको विकेटें चाहिए,
न्यूजीलैंड को वो स्टार्ट नहीं चाहिए। अब न्यूजीलैंड की अच्छाई उनकी लिहाज से ये है कि उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो इन कंडीशंस में भी अच्छी बैटिंग करते हैं। देखिए इंडिया ने उनके स्पिनर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया आज, बट विकेटें दे दी उनके फास्ट बॉलर्स को। काइल जेमिसन अपनी हाइट के कारण हमेशा इंडिया के खिलाफ अच्छा करते हैं, मैट हेनरी इंडिया के खिलाफ अच्छा करते हैं, बट समहाउ मुझे लगा, जो सनी भाई भी कह रहे थे, कि ना ऊपर से आपने शॉटें थोड़ी ज्यादा जल्दी खेल दी विदाउट गेटिंग एडजस्टेड टू द पिच हियर। और शायद ये विकेट ऐसी है, बता रहे हैं कि ये विकेट ऐसी है जहां पे पाकिस्तान की वो जो ब्लैकिश सॉइल होती है ना, जो उस तरह की सॉइल यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी इस पिच के लिए, और इस पे ये फ्रेश मैच है। अब यहाँ पे लोकल्स ये बताते हैं कि ये पिच गेंद नीचे 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 जरूर होगी, लेकिन ये सेकंड इनिंग में थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। सनी भाई ने कहा कि ये ड्राई विकेट है एंड आपको ऊपर से विकेटें चाहिए, आपने ऊपर से 2 आउट कर दिए 10 ओवर में, मैच बन जाएगा। नहीं, तो इसीलिए आज का मैच का जो नतीजा होगा वो काफी हद तक आगे के जो मैचेस यहां पर होने हैं उसको निर्धारित करेगा। और जिस बल्लेबाजी को और जितना टोटल को हम यहां पर डिस्कस करते रहे हैं, वो आज एक तो भारत की पहली पारी से पता चला है और अब न्यूजीलैंड के उस चेज से पता चलेगा। ये हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आज देखने के, एक तो आपको लगता है कि हर मैच में आप एक पर्टिकुलर खिलाड़ी से उम्मीद करते रहते हैं कि उसकी तरफ से रन बनेंगे, लेकिन अगर हर मैच में आपका कोई नया हीरो आता है तो वो आपकी टीम के ताकत के बारे में भी बताता है। अब श्रेयस अय्यर ऐसा नहीं है कि उनको समस्याएं नहीं रही थी वनडे क्रिकेट में, उनको कई दिक्कतें रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन गेंदों का सामना करने का प्रैक्टिस वो करते गए और अब उनकी कवर ड्राइव के जरिए बनते वो रन दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा है, और आज मच नीडेड 79 रन उनके। एग्जैक्टली श्वेता, 2 बातें, एक तो ये कि छोटे बॉल की वो एक दिक्कत थी, बट उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में रन बनाए थे। सेकेंडली ये कि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं, आज भी उनके स्पिनर्स को जो बीच में आपने न्यूट्रलाइज किया है भाई, उनके आपने जब 32 आउट तो ऊपर हो गए थे ना, तो बीच में अक्षर और श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप थी उसमें स्पिनर उनके लगे तो हुए थे, बट उनको विकेटें नहीं मिली, तो वो दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ श्रेयस अय्यर कि जिस तरह वो स्पिन चलाते हैं। अच्छी बात यह है कि एक तो श्वेता होती है बैटिंग, भाई एक गेंद एक बैट्समैन, बट वो मैच सिचुएशन भाई जहां पर 32 आउट हैं, आपको मालूम है कि यार ऊपर वाले आउट हो गए हैं, मुझे पहले तो रन भी 4-5 करते रहना है और फिर उसके बाद मुझे वहां लेके जाना है जहां पे विकेट ना गिरे। सो आई थिंक उस लिहाज से मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर की मैच्योर इनिंग्स है। अगेन श्वेता, इन दी अल्टीमेट एनालिसिस इस मैच का नतीजा बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता, लेकिन एक छोटा टूर्नामेंट है ना, ये 5 मैच आप जीतो तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओ, तो आप उस लिहाज से मोमेंटम और रिदम नहीं टूटना देना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया अगर आज जीत जाएगा, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया मिलेगा सेमीफाइनल में, और मैं अभी भी मानता हूं कि इन कंडीशंस में दुबई में लोग जो मर्जी कहें उनका आईसीसी में रिकॉर्ड, बट इंडिया वुड बी हैप्पी
ऑस्ट्रेलिया को खेलने में इन कंडीशंस में रादर देन साउथ अफ्रीका परहैप्स। बट अगर साउथ अफ्रीका ही मिलेगा तो साउथ अफ्रीका मिलेगा। एक अच्छी बात यह हुई है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर श्वेता टेस्ट हो गया। बट समहाउ मुझे ये लग रहा है कि ना आज बड़ी खिंची खिंची बैटिंग हुई है। जो बैटिंग की आपको तवक्कुआत थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी आपको कि यार बैटिंग उस तरह की होगी, वो बैटिंग हुई नहीं। शायद इंडिया 300 देख रहा था, शायद वो एक गलती थी। वो कहते ना कि आपका फुट ऑफ द पेडल हो गया कि जी 300 ही चाहिए क्योंकि जी न्यूजीलैंड है। आई थिंक इंडिया ना उस 300 के चक्कर में इंडिया ने ये सोचा कि नई बॉल लूटनी है। गिल को ठीक है, अच्छा बॉल पड़ गया, रोहित का वो छोटा बॉल नहीं लगा, विराट का वो, एंड विराट का भी ये कैरेक्टरिस्टिक शॉट नहीं है। अगर आप देखें हवा में अक्सर वो मारते नहीं है। एक विराट का स्क्वायर कट हवा में और एक रविंद्र जडेजा का स्क्वायर कट हवा में।